परम प्रेम में शशि ठाकुर परम आराध्या जगत जननी शशि बर्मा परम पूज्य पाद शशि बर्मा परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शशि लाला के श्री चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित आप सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज का सत्संग योजना केंद्र किदवई नगर में श्रीवास्तव जी घर में हो रहा है। हम ठाकुर जी से आपके परिवार की सबकी मंगल की कामना करते हैं और ठाकुर जी की कुछ चर्चा करेंगे हम लोग। और उसमें जो है रोज़ तो हम लोग चर्चा ही करते हैं। आज मैं एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कहानी के बाद हम प्रश्न भी करेंगे आपसे। एक आदमी थे हम लोगों की तरफ से, सज्जन आदमी, बहुत ही अच्छा, उनका स्वभाव बहुत ही सुंदर, बहुत, और अपने मोहल्ले में, अपने घर में, इधर उधर हर जगह जो है प्रेमी आदमी थे। सब लोग उनको प्रेम करते थे, क्योंकि सबका वो काम धाम सब कुछ करते थे, सुनते थे सबकी बात, कभी न गुस्सा न नाराज़गी, कुछ नहीं। हर आदमी चाहता था भाई ये आदमी बड़ा अच्छा है, इनके साथ जो है दोस्ती करनी चाहिए। तो चेहरा भी हंसता, मुस्कुराता था, सब कुछ था। कोई मतलब वो अपने समझ लीजिए कि एरिया से बाहर जाते ही नहीं थे, और न उन्होंने दुनिया देखी थी 3-5 वाली, कुछ जानते ही नहीं। बहुत अच्छे आदमी। अब जब कुछ जानता ही नहीं है तो उसको पता ही नहीं है इनके बारे में, छल क्या होता है, कपट क्या होता है, कुछ नहीं पता। बहुत उस दिन हुआ, एक दिन वो जो है मेला लगा, तो पहली बार लोगों ने बोला कि चलिए आप मेला घूम के आइए, दुनिया का मेला है, चलिए। बोले मेला क्या होता है? बोले कि चलिए तो देखिएगा मेला क्या होता है। तो आए, मेला में गए, मेला देखे ही नहीं थे कभी। मेला में गए, पहले देखे कि कहीं दुकान लगी है, कहीं नुमाइश प्रदर्शनी लगी है, कहीं झूला झूल रहे हैं लोग, कहीं वो चक्री चल रही है, कहीं बजा रहा है, कहीं बैलून बेच रहा है। तो बड़ा बढ़िया, उनको बड़ा सुंदर लगा। तो लोग बोले भाई कुछ इसमें खरीदेंगे, कुछ बिकता भी है इसमें, सामान बिक रहा है, देखिए कितना कितना है। बोले नहीं, पहले घूम ले, है तो बड़ा सुंदर। तो वो घूमते घूमते एक जगह गए जहाँ पे देखें कि पक्षी का बाजार है, चिड़िया भी बिक रही थी, सब ढेर सारी कलर कलर की चिड़िया, रंग बिरंगी, ढेर सारी, खूब सुंदर सुंदर बोलती भी थी, और कई वैरायटी की चिड़िया थी। तो बोले कि वहाँ उनका मन थोड़ा लगा, बोले कि हम चिड़िया ही खरीदते हैं, चिड़िया ले लेते। तो उन्होंने 5-6 चिड़िया खरीदा, अलग अलग वैरायटी। तो जो चिड़िया बेच रहा था बहेलिया, बोले कि क्या सबको अलग अलग रखना है क्या? बोला कि नहीं नहीं, आप एक बड़ा सा हम पिंजरा देते हैं, उसी पिंजरे में इसको। तो उन्होंने कहा ठीक, और उसमें कटोरी 2 रख दिया। बोला देखिए कटोरी भी हम रख दिए हैं, एक में पानी, एक में दाना डाल दीजिएगा, और ये कोई छोटी चिड़िया है, कोई बड़ी चिड़िया, ठीक है, उसमें एडजस्ट कर सकते। उसमें उसने एक ताला भी लगाया था। तो बोले कि ताला आप लगाए हो तो ताले की चाबी। बोले कि चाबी नहीं देंगे, तो ताला बंद को, ताले की चाबी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब चिड़िया खोलेंगे तो भाग जाएगी सब। आप दे देंगे तो आप खोलेंगे जरूर, आप ताला लगाए रहो, ऊपर से उसको पानी दाना देते रहना, चिड़िया खाती रहेगी। बोले चलो ठीक है, लेके चले गए बड़े खुश। अब वो चिड़िया लेके अपने घर में गए, चिड़िया को दाना पानी डाले, चिड़िया सब खाए, चिड़िया उसमें खुद के सब चिड़िया उड़े, सब चिड़िया खूब बोले, बड़ा अच्छा लगता है, सुंदर सुंदर चिड़िया देखते। घर में आदमी चिड़िया पालता है ना, तोता बोलता है, कहीं कोई मैना पाला है, कोई छोटी छोटी चिड़िया है, बहुत सी। तो वो बहुत अच्छा लगता है। फिर धीरे 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 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना समय बीतता गया। अब उनको कहीं जाना भी रहता था तो सोचते थे अब जाएं कैसे, अरे चिड़िया को दाना पानी कौन डालेगा। अब तो भाई चिड़िया से बंधना भी शुरू हो गए, और बाहर भी निकलना बंद कर दिए। अब लोगों के यहाँ जाते नहीं थे लोग, उनको अब प्यार नहीं करते थे, न लोगों से मिलते थे न जुलते थे, बस उसी चिड़िया में परेशान। धीरे धीरे अब चिड़िया को बोले कि अब धीरे धीरे उनको गुस्सा भी आने लगा। बोले सारे चिड़िया लोगों को खाना वाना कुछ न देंगे,
तो भाई जैसे आप टाइम से खाना नहीं देंगे तो चिड़िया को भूख लग गई, तो चिड़िया क्या करेगी, वो जो पिंजड़ा था उसको सब तोड़ती थी, चिल्लाने लगी सब चिड़िया उसी में, चाँ 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 उसी में, तो कोई तोड़ रही है मोड़ रही है। अगर कागज उगज कर रहा था तो फाड़ फूट के उड़ जाती सब। तो थोड़ा कड़ा था लेकिन ठीक है, लेकिन वो फिर अपना दे देते थे दाना वाना। कहे कि बड़ा गड़बड़ है भाई, अब इसको हम चिड़िया कहाँ ले जाएं, तब हम फंस गए इसी में। अब पूरा जो है दिनचर्या गड़बड़ा गई उनकी, तबीयत भी खराब लगने लगी। तो एक दिन बैठे थे घर में, बड़ा सोच रहे थे कि कैसे क्या होगा। तो दरवाजे पे एक सन्यासी आए, साधु, एक दिन भिक्षा मांगने आए। तो वो बोले कि भिक्षाम दे। तो बोले इसी साधु से कुछ उपाय पूछते हैं पहले। भैया गए, बोले अरे साधु बाबा हम आपको भिक्षा तो दे देंगे लेकिन कुछ मेरा कष्ट है, कुछ को दूर करिए। बोले क्या कष्ट? बोले ऐसी ऐसी बात है, हम गए थे मेला में, ये चिड़िया खरीद के लाए। अब चिड़िया को ये समझ में नहीं आ रहा, अब चिड़िया के चक्कर में मेरा पूरा जीवन मतलब यही चिड़िया में हो गया है, तो हम क्या करें? तो बोले इतनी सी बात है, चिड़िया उड़ा दो। तो बोले उड़ा कैसे दें, ताला बंद है ना उसमें। तो बोले ताला बंद है, चाबी कहाँ रखे हो? बोले चाबी ना वो जहाँ से खरीद के लाए थे, वो बहेलिया बोला था कि जब तुमको जरूरत होगी तो चाबी मेरे पास रहेगी। तो बोले कि तुम बहेलिया से ले आओ मांग के। तो बोला कि अब बहेलिया कहाँ ढूंढने जाएं? तो बोले अच्छा देखे दिखाओ। देखे वो पिंजड़ा उजड़ा 5-6 चिड़िया थी, ताला भी बंद था। बोले हम तुम्हारा जो है ना ये ताला की चाबी हम ला सकते हैं, उस बहेलिया को हम जानते हैं। बोले यार ये बड़ा बढ़िया है, तो चाबी ले आइए महाराज, इनको खोलें हम। बोले कि चाबी ठीक है, फिर मैं तुमसे आके कल मिलूँगा। गए, दूसरे दिन आए, बोले चाबी लाए। बोले चाबी तो भाई बोले हैं कि उसका शर्त है, इसे नहीं चाबी मिलेगा। बोले अब तो और फंसा दिए आप। तो फंसा के देखो, इनको पहले ना खरीदना था तो पूछना था कि चाबी कैसे मिलेगा। बोले कि क्या शर्त है? बोले कि पहले तुम हाँ करो कि वो शर्त पूरा करोगे तब हम बताएं, ना करोगे तो शर्त नहीं बताएंगे। बोला अरे कैसे भी हो हम करेंगे भाई, आप बता दो। हाँ 2-3 शर्त है, उसको करना पड़े, नियम है। तो बोले कि हाँ ठीक है। तो उन्होंने उसको 2-3 नियम सब समझा दिए, ऐसे ऐसे करना है। बोले 1 महीना करो, उसके बाद फिर वो चाबी। तो उन्होंने उनका नियम जो है 1 महीना किया, 20-30 दिन। फिर वो आए देखे तो बोले कि हाँ अब तुम्हारी चाबी वो आई। फिर वो गए बहेलिया से चाबी लेके आए, चाबी खोला गया। फिर बोले कि चाबी खुल गई, अब चिड़िया को उड़ा दो। सारी चिड़िया को निकाले, चिड़िया उड़ गई सब, फुर फुर फुर, बड़ा आदमी को संतोष हुआ। बोले एक चीज़ लेकिन ध्यान देना है। बोले क्या? कि चिड़िया उड़ना बंद कर दी है सब, वो बंद किए थे ना उसमें, तो पंख फड़फड़ाती है, वो जा नहीं पाएंगी सब, तो उनको गुलाम बना दिए थे ना। वो चिड़िया फिर तुम छोड़ दोगे ना तो फिर आ जाएगी, घुस जाएगी उसमें, उड़ेगी नहीं वो सब गई हैं अभी। अभी तुम छोड़ दो, देखो बैठोगे ना, छोड़ दोगे फिर पिंजड़ा में आ जाएगी। बोला अच्छा तो क्या करें? बोले चिड़िया क्या करना है, तुम ताली बजाते रहो, चिड़िया नहीं बैठेगी भाई, घुस ही नहीं पाएगी। बोला अच्छा तो कितना ताली बजाए? बोले जीवन में बजाते रहो ताली। बोला अच्छा ये कहानी मतलब क्या समझी बताइए? गुरु जी का नाम करते रहो तो अपनी गलत प्रवृत्ति आपके ऊपर नहीं बैठेगी। आप बताइए। ये पूरे जीवन में भजन करते रहो, भगवान को भजते रहो तो जो है। हाँ तो ये सब बात जो हम कहानी बताए, ये कहानी वानी कहीं है नहीं। आज मैं गुरु जी का ध्यान कर रहा था तो ये कहानी मेरे दिमाग में आया, तो मैंने कहा कि देखिए गुरु जी बोले हैं कि हमारा प्रचार प्रसार करो, मैंने अपने आइडियल का, अपने आदर्श का हमको फैला देना है पूरा, यही गुरु जी का काम है। बोलते हैं ठाकुर जी का क्या काम है? ठाकुर जी का काम असली है कि उनका प्रचार प्रसार करके, चाहे आप चलचित्र के माध्यम से करें, चाहे आप वीडियो के माध्यम से करें। ठाकुर जी उस समय का बताए हैं कि चाहे सिनेमा के माध्यम से करें। आज मैंने जो वीडियो डाली उसमें ये बात है, आलोचना खंड 11 का मैंने पढ़ के डाला है। तो चाहे
सिनेमा के माध्यम से, चाहे समाचार पत्र के माध्यम से, चाहे जैसे भी। तो ये दिमाग में मेरे एक आइडिया आया, तो मैंने उस आइडिया को समझाने के लिए एक कहानी बनाई। कहानी वानी है नहीं हकीकत में, इसको मैंने बनाया। अब आप ये बताइए, वो आदमी कौन? वो आदमी जो था जिसको सब प्यार करते थे, वो मेला में गया, वो आदमी कौन था? वो आप ही थे, वो हम ही थे, वो हम ही लोग थे। जब बचपन में छोटे थे ना, वो छोटा बेटा है ना ये, बस उसी तरह से छोटे थे तो सब उसको प्यार करता था, गोदी में लेता था, इधर उधर सब छोटा। अब वो छोटा बेटा बड़ा होता चला गया। अब बड़ा होता चला गया तो कहाँ गया? दुनिया के मेले में आ गया। जब दुनिया के मेले में आ गया तो पक्षी खरीद लाया 6। उस पक्षी का नाम था काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, लालच, ईर्ष्या। ये सब पक्षी लाके पिंजड़े में बंद कर दिया। अब उस पक्षी को खिलाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है। अब उसको छोड़ के भाग भी नहीं पा रहा है। तो एक हम लोगों की तरफ से एक गुरु भाई आए, एक SPR, एक ऋतिक दादा आए, तो बोले भाई तेरी चिड़िया उड़ेगी। कैसे उड़ेगी? तुमको 3 काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 3 काम है। यजन, याजन, इष्टवृत्ति करना पड़ेगा। गुरुजी का नाम ग्रहण करके उनका नाम करना पड़ेगा। और जब ये करके आप 30 दिन बाद जब गुरुजी का प्रणामी और दक्षिणा सब कुछ वहाँ भेजेंगे, तब गुरुजी का वो चाबी, यानी उनकी प्रेम चाबी का नाम है प्रेम, परम प्रेममय, वो प्रेम रूपी चाबी आएगी, तब वो चिड़िया, वो ताला खुलेगा। और जब ताला खुलेगा ना, तो ये चिड़िया जो हमारे अंदर जो बैठी है, ये पिंजड़ा यही है, यही पिंजड़ा है। इसको खाना नहीं देंगे उसको, तो वो पिंजड़े को चिड़िया सब खाएगी। तो कभी यहाँ दर्द होगा, कभी यहाँ दर्द होगा, कभी यहाँ दर्द होगा, तो कभी कैंसर भी होगा, सब चिड़िया खा जाएगी। तो उसी कहानी को बताने के लिए, और फिर वो चिड़िया गुरुजी से प्रेम किए, तो गुरुजी का प्रचार प्रसार किए, गुरुजी की बातें सब जगह करने लगे, सत्संग में आने लगे, जाने लगे, सब करने लगे। तो यही ताली बजाना है, नहीं तो वो चिड़िया फिर घुस जाएगी ना भाई। नहीं जाएंगे, आएंगे, बैठेंगे, किसी से मिलेंगे जुलेंगे, बस हम दीक्षा ले लिए, घर में बैठ के नाम दान करें, वैसे नहीं होगा। गुरुजी का प्यार का मतलब है, गुरुजी का पूजा का मतलब है, नाम ध्यान करने का मतलब है। जैसे माँ आज उपयोजना केंद्र खोली है, सब लोग आ रहे हैं, नहीं तो घर में बैठी थी कि नहीं अकेले। आज 10 लोग आ रहे हैं, 20 लोग आ रहे हैं, 50 लोग आ रहे हैं, तो कितना मजा आ रहा है। ये काम करना है गुरुजी का, इससे भी धर्म का प्रचार, जिसको जो माध्यम मिले। ये नहीं कि हम तो भाई चल नहीं सकते, चल नहीं सकते तो बोल सकते हो ना भाई, बोल नहीं सकते तो फोन तो कर सकते हो, वो भी नहीं करते हो। आपके फोन में मैं वीडियो डालता हूँ, अपने मोबाइल से जितना परिचय उनके यहाँ सरकाते जाओ, लो पढ़। अगर 100 जगह भेजेंगे तो 2 तो पढ़ेगा। वही 2 में से देखिए, कोयला में से हीरा निकल जाता है। तो खोजते खोजते हो सकता है कि उसी कोयला में से कोई हीरा मिल जाएगा, जैसे श्रवण कुमार बैठे, तो हीरा मिल जाएगा तो पूरे कानपुर में जोड़ देगा। क्यों? चलिए, मतलब हम एक कहानी बनाए ऐसे समझाने के लिए, और बहुत बढ़िया कहानी बनाई, ताली बजा के।